ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज के हमारा जो योगा सेशन चलने वाला है, इसमें हमारे साथ गुलमोहर पंजाब से जानी मानी स्वाति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमें योगाभ्यास करवाएंगे। योगाभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब बातें हम जानेंगे। प्रैक्टिकल आसन प्रयोग और सूक्ष्म योग का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं स्वाति जी आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, आप सभी को सुप्रभातम। आइए सबसे पहले हम सीधा बैठ जाएंगे। सुख आसन, सिद्ध आसन। अपने सुविधानुसार आसन में बैठते हुए, जिस आसन में हमारी बॉडी अलाउ करती है। तो आइए किसी भी आसन में बैठते हुए सुख आसन, सिद्ध आसन, पद्मासन पे कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता, लगातार लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। आइए कुछ मंत्रों, वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए। तो सबसे पहले आइए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए आ नाभि के स्थान पे, ऊ सीने के भाग पे और मां के बीचों बीच में महसूस करते हुए ओम ओम गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए दोनों हाथों को रख करते हुए पूरा ऊपर लेके जाएंगे और इस सूक्ष्म अभ्यास को अपने पूरे चेहरे पे स्पर्श करते हुए शरीर पे आइए आज की योग कक्षा का स्टार्ट संचालन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को खोल लेते हैं। सूक्ष्म अभ्यास से स्टार्ट करते हैं। आइए कमर के पास हाथ रख लेंगे, दोनों पैर को सीधा खोलते हुए आइए अपनी उंगलियों को अच्छे से मुट्ठी बांधेंगे, अच्छे से मोड़ते हुए। घुटना एकदम सीधा रखना है। लंबी लंबी श्वास के साथ श्वास लें और छोड़ें लगातार। चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे कोई तनाव से नहीं होना चाहिए। चलिए आइए एक एक पैर आगे पीछे बारी बारी से रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए
श्वास का लेना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जितने अच्छे से अगर हम श्वास लेंगे, श्वास के साथ इन छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो हमारे बॉडी का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। सुंदर, सुडौल, मजबूत। आइए रुक जाएंगे, श्वास भरते हुए अपने पंजे को आगे लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आपस में मिला के रखेंगे, घुटना सीधा। आराम आराम से करेंगे, अपने बॉडी को देखते हुए जैसे हमारी बॉडी अलाउ करती है। जब हम रोज करेंगे अच्छे से तो हमारे बॉडी में जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और हम पूरे शरीर से मजबूत हो जाएंगे। आइए रुक जाएंगे, इसे हम गोल गोल घुमाते हैं, बड़ा सा राउंड करते हुए एड़ी, घुटना और अंगूठा मिलाते हुए। जितना बड़ा हम जीरो बनाने का प्रयास करेंगे उतना हमारे घुटने के लिए, अपने पैर के लिए अच्छा है। जब तक हमारे पैर सही नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी आसन का प्रयास पाएंगे। श्वास भरते हुए पूरा बाहर की तरफ जाए। इतना कोशिश करेंगे कि जो हमारे पंजे हैं जमीन से लग जाने चाहिए। नहीं लगते हैं कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। उल्टा करते हैं दूसरी साइड में। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर वायु विकार, गंदगी, वजन, फालतू फैट्स हैं वो बाहर चले जाएंगे और शरीर इससे पूरा मजबूत हो जाएगा। योग एक कायाकल्प है, एक चमत्कार है, सुंदर, सुडौल, मजबूत बनाता है बॉडी को। तो हम जितना अच्छे से करेंगे उतना हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। पूरा गोल गोल घुमाते हुए आइए रुक जाएंगे। दोनों पैरों को अच्छी तरह से पंख की तरह फड़फड़ाते हुए पूरा, और जो काने उंगली को जमीन से टच करें, घुटना एकदम सीधा रखें। चेहरे पे मुस्कान के साथ लंबी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आइए श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर नीचे करते हैं, एड़ी हम अपनी जगह। इन छोटे छोटे अभ्यास अगर अच्छे से प्रयोग कर लेंगे तो हम पूरी तरह से मजबूत होंगे। चलिए रुक जाएंगे, दोनों घुटने को ऊपर नीचे करते हुए एड़ी अपनी जगह रखेंगे। आराम आराम से करते हुए जैसे हमारी बॉडी अलाउ करती है। योगा एक चमत्कार है, एक कायाकल्प है हमारे लिए। अगर हम अच्छे से कर ले, रोज करेंगे, हर रोज करेंगे, जब ही हमें लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए अपने पैर को पूरा लेके आएंगे, अंदर श्वास रोक के रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा बाहर। इसे हम बारी बारी से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों एड़ी को मिलाएंगे और दोनों साथ में पैर मिला देंगे, दोनों घुटने मिला के रखेंगे। श्वास भरते हुए अंदर श्वास होल्ड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी मिला होना चाहिए, अंगूठे से अंगूठा। श्वास भरते हुए पूरा बाहर और श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर की ओर, और श्वास भरते हुए अपनी ओर।
लंबा गहरा श्वास लेते हुए जितने भी वायु विकार होते हैं सारे बाहर निकल जाते हैं और शरीर हमारा पूरी तरह से मजबूत होता है। ये खुद का अनुभव है। आइए एड़ी मिला लेंगे और घुटना, आइए दाईं ओर जाएंगे, अंदर श्वास भर के रखेंगे और बाईं ओर देखते हुए एड़ी से एड़ी, घुटने से घुटना मिला होना चाहिए और श्वास भरते हुए दूसरी तरफ बारी बारी से करेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी से करते रहेंगे। हमने कभी योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, जिम कभी जिंदगी में किया नहीं था। मेरा 90 किलो वजन पे किया था और जब हम 2019 3 सितंबर को ज्वाइन किया तभी हमें 1-2 दिन से समझ में आने लग गया कि योगा के अंदर कितनी शक्ति है कि हम वापस से शरीर को पा सकते हैं। जैसे भगवान हमें अपना शरीर देता है, जिस तरह से हम जन्म लेते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम अच्छे से हो पाते हैं। और वो कैसे हो पाएंगे? जिससे हम रोज योगा करेंगे, सुबह उठ के करेंगे, गर्म पानी पीएंगे और गर्म पानी पीने के साथ हम जितना ध्यान लगा के करेंगे, क्योंकि ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। श्वास भरते हुए दाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर दूसरी साइड बारी बारी से। आइए रुक जाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, ज्यादा दूर रखेंगे नहीं फायदा होगा, इसलिए थोड़ा पास में रखेंगे। दोनों घुटने को जमीन से करते हुए दाईं ओर जाएंगे तो बाईं ओर देखते बारी बारी से। आइए दूसरी तरफ। 2 श्वासों के साथ करेंगे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि श्वास का लेना छोड़ना बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बारी बारी से करते हैं। आइए रुक जाएंगे, सीधा बैठ जाएंगे। तो जब हम करने लगे ध्यान के साथ, हमारी 5 बजे जो गुरु अपना सर पे करवाते थे, 5 से 6:30 का टाइमिंग था। तो दोनों हाथों को जमीन से लगाते हुए दाईं ओर जाना है और पीछे देखना है, लगी होनी चाहिए। इससे हमारी गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साइड की और बाजू। श्वास भरते हुए दाईं ओर और श्वास भरते हुए सामने, बारी बारी से इसी तरह से करते हुए। बारी बारी से करते रहेंगे। रुक जाएंगे, दोनों हाथों को लपेट लेंगे अच्छे से, ये सर्वाइकल के लिए और जो हमारी बाजू में बढ़ जाती है। तो इसे धीरे धीरे हम कोहनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और रुकना है। जितनी देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे इसे ऊपर की तरफ उठाते हुए। जब हम करने लगे थोड़े दिनों में, कभी हमने योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम कभी जिम नहीं किया था और हम उम्मीद भी हार चुके थे कि हम वजन कम नहीं कर पाए। तो जब हमने 3 सितंबर 2019 को ज्वाइन किया तो हमें 2 दिन में ही फर्क लगना शुरू हो गया। तो हमें बहुत खुशी होने लगी कि काश हम सुंदर शरीर दोबारा से पा सकते हैं। उसके बाद में जब हम लगातार करते रहे तो 1 साल में हमने 25 किलो वजन घटाया। योगा अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास, प्राणायाम, आसन से। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। फिर दूसरी साइड करेंगे, पूरा अच्छे से लपेट के रखेंगे इसे रस्सी की तरह और धीरे धीरे इसे उठाते हैं। और आज हम शीर्ष आसन, हैंड स्टैंड में आसन के साथ कपालभाति आधा घंटा तक शीर्ष आसन कर लेते हैं। लगातार करते रहेंगे। चक्रासन में कपालभाति और होल्ड कर आधा घंटा शीर्ष आसन करना बहुत मुश्किल है। ये सब हमें प्राप्त हुआ योगा अभ्यास से। योगा के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, अगर हम उसे अच्छे से कितना हम ध्यान के साथ करेंगे उतनी हमें शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर भगवान बसते हैं। ध्यान के साथ पूरी तरह से हमारे अंदर गॉड की जितनी भी विचारें हैं वो अंदर पूरी तरह से अंदर की तरफ पूरी तरह से हमें विचार प्राप्त होते हैं। तो रुक जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। आइए कमर को सीधा करते हुए सामने की तरफ हाथ लेके आएंगे, कमर एकदम सीधा रखेंगे। आइए अच्छी तरह से अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए गर्दन एकदम सेंटर में, गर्दन ज्यादा आगे और पीछे नहीं लेके जाएंगे और लंबी लंबी श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे।
कम समय में बहुत सारे आसन पूर्वक प्राणायाम कर सकते हैं। तो हमें जब सोचे हमारे पास कम समय है, हमें 2-3 चीजें चाहिए, तो हम इसके साथ में सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, कपालभाति। चलिए अंगूठा अंदर बाहर, मुट्ठी को बांधेंगे और खोलेंगे। ये सब जब आप कर पाएंगे जब आप ध्यान पूर्वक करेंगे, क्योंकि ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप ध्यान के साथ करेंगे उतना हम कम समय में पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुट्ठी को बांधते हुए खोलते हुए, अगर हम कपालभाति नहीं कर सकते हैं तो इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आइए रुक जाएंगे। आइए हम इसे गोल गोल घुमाएंगे, पूरा पूरा गोल गोल घुमाते हुए खूंटी सीध रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। देख ले, अगर इस तरह से करेंगे, जितना हम बॉडी के अंदर पसीना बहाएंगे उतना हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी और चेहरे पे चमक आएगी पूरी तरह से, और बॉडी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। तो चलिए इसे उल्टा करते हैं, पूरा गोल गोल घुमाते हुए। रुक जाए। आइए कलाइयों को ऊपर नीचे करते हुए। आइए अंदर की तरफ करते हैं, पूरा अच्छे से कोहनी सीधी करते हैं। चलिए ऊपर नीचे बारी बारी से करते हैं। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस। आइए साइड से कोहनी सीधी, श्वास भरते हुए पूरा टच करते हुए कंधे से और श्वास छोड़ते हुए बाहर। रुक जाएंगे। कई बार हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ नहीं लेके जाना है, यहाँ करेंगे तो कम प्रेशर आएगा, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, बारी बारी से करेंगे। जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं वो पूरी तरह से खुल जाएंगी। रुक जाए। आइए इसे ऊपर की तरफ रखते हुए कोहनी को पूरा मिलाते हुए श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए साइड में। अपने शरीर को देखते हुए, जिस तरह से हमारी शरीर अलाउ करती हुई है उस तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे करने का। रुक जाएंगे। कई बार हम कपड़े नहीं पहन पाते हैं, कई हमारे भाई बहन माताएं होते हैं, उनके कंधे अकड़ जाते हैं पूरी तरह से, तो उनका अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में जब हम रोज अच्छे से करें। तो अपने उल्टा करेंगे, पूरा कोहनी को मिलाते हुए पूरा उल्टा लेके जाएंगे। एक साइड से कर लिया है, दूसरी साइड से करेंगे। तो जब हम करेंगे कुछ ही दिनों में हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिनचर्या में खाना पीना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसीलिए हमें एक्सरसाइज योगा प्राणायाम सूक्ष्म ध्यान जरूरी है। इसे हमें रोज करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, इन तीनों ऋतु में हम कभी भी कर सकते हैं, और करेंगे तो हम पूरी लाइफ तक स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबके लिए, जितने भी हमारे भाई बहन माता गुरु हैं, सबके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। चलिए रुक जाएंगे। बाहर की तरफ हाथ करते हुए, बाहर की तरफ हथेली और कोहनी को आपस में मिलाएंगे। कोहनी को आपस में मिलाते हुए और साथ में हाथ मिलाएंगे, पूरा हम साइड में लेके जाएंगे बारी बारी से।
रुक जाएंगे। आइए घुटने के ऊपर अपने हाथ रख लेंगे और श्वास भरते हुए शोल्डर के भाग को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए और साथ में अपने घुटने के ऊपर हाथों से गोल गोल मसाज करते रहेंगे। जितने भी हमारे सीने के पास ब्लॉकेज है, नस नाड़ी वो पूरी तरह से खुल जाएंगे और तेजी के साथ ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और हमारे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत खुद को महसूस करेंगे। आइए उल्टा करते हैं पूरा। श्वास भरते हुए दूसरी साइड से और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो 2019 से स्टार्ट करते हुए आज तक कर रहे हैं और करवा रहे हैं। 2 बार हमारे घुटने का एक्सीडेंट हुआ है और 3 से 4 बार घुटने का मांस फट गया। तो इसे हम महसूस नहीं करते हैं कि खुद को इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि योगा से पूरी तरह से लाभ मिला है। हम महसूस भी नहीं कर सकते कि ये हमें प्रॉब्लम है। चलिए रुक जाएंगे। एक दूसरे की कलाई पकड़ते हुए कोहनी को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे और श्वास को भरते हुए पूरा साइड से खींचेंगे। गर्दन नहीं लेके जाना, गर्दन सामने रखेंगे, सिर्फ साइड का भाग लेके जाना है। जितना लेके जा सकते हैं श्वास भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड बारी बारी से करेंगे। क्योंकि आसन का जितना अच्छा होना जरूरी है, जहां हम कमर पोस्चर अपना टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, अगर हम सही से नहीं बैठ के करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम जितना हम अच्छे से ध्यान के साथ करेंगे उतना हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पोस्चर का और ध्यान का बहुत ज्यादा जरूरी है। सांसों का लेना छोड़ना हमारे लिए बहुत, हम सभी के लिए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन गुरु हैं, सबके लिए उतना ही जरूरी है। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए साइड में। तो हमने 2019 से आज तक हमने कोई दवाई बाहर की, ना केमिकल, ना मेडिकल, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, कोई दवाई हमने आज तक नहीं खाया है। और हम कोशिश करते हैं कि आगे तक अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर हम योगा अभ्यास नहीं छोड़ेंगे तो हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ेगी। बारी बारी से करते रहेंगे, रुक जाएंगे। चलिए दोनों घुटने के ऊपर हाथ रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, कमर एकदम सीधी रखेंगे और चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे कोई सिकंज तनाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए पूरा पीछे, कमर एकदम सीधी। अब हम इसे बारी बारी से करेंगे। तो 3 बारी बारी से, 4, 5, 6, अपने शरीर को देखते हुए जिस तरह से हमारी शरीर अलाउ करती है। 7, 8, 9, बारी बारी से श्वास लेते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। हमारे गर्दन पे फैट नहीं होनी चाहिए, गर्दन में हमारी हड्डी पूरी तरह से निकली होनी चाहिए। अगर फैट जमाएंगे तो हमारे लिए बीमारी पैदा हो सकती है। इसीलिए श्वासों के साथ करेंगे तो जितने भी फैट्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर जाना है, शोल्डर के भाग को बिल्कुल नहीं उठाना है, शोल्डर अपनी ही जगह रहेगा, सिर्फ गर्दन को लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो बहुत आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। श्वास भरते हुए दाईं ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ
श्वास भरते हुए बारी बारी से हम करेंगे। तो 3 4 5। सर्वाइकल वाले ज्यादा गर्दन नहीं झुकाएंगे जिनको सर्वाइकल है, और जब वो कुछ ही दिनों करेंगे तो उनकी सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, गर्दन में अकड़ाव है, ठीक से नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, माइग्रेन की, तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। बारी बारी से करते रहेंगे। तो जब हम लगातार योगा प्राणायाम अभ्यास करते रहे, आज तक हमारे बॉडी में बिल्कुल दर्द नहीं होती है। लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं और हम योगा का सहारा लेते हैं। माताएं बहनों विशेष दिनों में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें उन प्रॉब्लम में भी कुछ पता भी नहीं चलता है कि कब हो गए और कब हम इससे छुटकारा मिल गए। तो जब हम लगातार करते हैं तो हमारे बॉडी में बिल्कुल दर्द नहीं होती, कोई पेन किलर, कोई दवाई हम नहीं खाते हैं। आइए रुक जाएंगे, कमर सीधा करते हुए श्वास भरते हुए गर्दन सामने रखेंगे, श्वास को भरते हुए दाईं ओर पूरा लेके जाएंगे साइड में, और श्वास को छोड़ते हुए सामने। बारी बारी से करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों साइड में जाएंगे और सामने आएंगे गर्दन को, तो श्वास को छोड़ देंगे। बारी बारी से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएंगे। 2 से 3 बार लंबा सांस लें, क्योंकि श्वास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना श्वास लेंगे उतनी जितनी भी टॉक्सिन होगी वो बाहर जाए। आइए सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएंगे और श्वास को लेते हुए दाईं ओर लेके रखना है, और फिर श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर बारी बारी से आधे सर्कल में घुमाएंगे। अभी हम आधे सर्कल में घुमाएंगे, दाईं और बाईं ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बाईं ओर बारी बारी से। श्वासों के साथ करेंगे, श्वास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना श्वासों के साथ आप करेंगे उतना ज्यादा हमारे गर्दन की जितनी भी नस नाड़ियां अकड़ाव है वो ठीक हो जाएंगे। तो आइए रुक जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। आइए श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं और कमर सीधी रखेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो बारी बारी से श्वास के साथ करके तो जितना भी हमारा शरीर अलाउ करता है उसी गति से करेंगे, अपने शरीर के हिसाब से। बारी बारी से करते रहेंगे। और सुबह सुबह गर्म पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सुबह सुबह गर्म पानी पी करके करें योगा अभ्यास, तो हमें कुछ ही दिनों में पूरी तरह से लाभ मिलेंगे। और सारा दिन पानी पिए, गर्म पानी पिए, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात। तो गर्म जब पानी पिएंगे, गर्म पानी उन माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा है जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनके बॉडी के अंदर गांठ है, दिक्कत है, परेशानी है। जब वो रोज लगातार 3.5 से 4.5 लीटर तक पानी पिएंगे तो उनके शरीर के अंदर सारी दिक्कतें जा सकती है। तेजी के साथ वजन कम होगा, जिनका वजन, जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे और जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे। तो आइए दूसरी साइड से करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, रुक जाएंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाए अच्छे से। श्वास भरते हुए 3 बार पुश करना है। श्वास भरते हुए
आइए इसी तरह से गर्दन के पीछे लेके जाएंगे, 3 बार पुश करेंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए, कमर सीधी करें। रुक जाए। आइए टोटी के नीचे 3 बार पुश करेंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। आइए यहाँ गणपति के पास 3 बार अच्छे से प्रेशर पॉइंट लेना है। एब्रो के साथ जो गड्ढा है साइड में, इस चीज से पूरा 3 बार पुश करना है। दूसरी साइड से करेंगे। रुक जाएंगे। आइए दोबारा से पैर खोल लेते हैं, दोनों पैर खोल लेते हैं दोबारा से। तो आइए दायां पैर उठा के बाएं पैर के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से। दाएं हाथ से पैर को पकड़ते हुए बाएं हाथ से पूरा अच्छे से इसे रगड़ेंगे। अच्छे से पूरा अपने शरीर के हिसाब से लंबे लंबे सांस में श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अच्छे से हथेली से अपने रगड़ेंगे इसे। हम अपने आप खुद की सेवा कर सकते हैं। देखो, तो जब भी टाइम हो तो अपने पैरों में तेल लगाना चाहिए, अपने पूरे घुटने के ऊपर पूरे पैर में अच्छे से तेल लगाएंगे। आइए दोनों अंगूठे से अपने प्रेशर पॉइंट देते हुए, तो सबसे पहले हम बड़े वाले अंगूठे को अच्छे से प्रेस करेंगे, अच्छे से दबाएं इसे। फिर जो साथ में छोटी छोटी उंगलियां हैं, साथ में जितनी भी उंगली है उसे अच्छी तरह से प्रेशर पॉइंट देते हुए बारी बारी से दबाएंगे और फिर धीरे धीरे हम पूरे पैर तक अच्छी तरह से अंगूठे से प्रेशर पॉइंट देते हुए धीरे धीरे हम इस तरह से हाथ करते हुए अच्छे से दबाएंगे। ऐसे ऐसे लेके जाएंगे और घुटने तक, थाइस तक अच्छी तरह से दबा देंगे। तो हम अपनी सेवा अपने आप कर सकते हैं ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर हम ध्यान के साथ कुछ करें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते। ये हमारे अंदर पैदा ये हमें कहीं नहीं मिले, सिर्फ हम खुद कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है पूरी तरह से कि हम अपना शरीर हम खुद अपने आप से ठीक कर सकते हैं। चलिए रुक जाएंगे। दाएं हाथ से इस तरह से पैर पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से पंजा। तो आइए हम इसे गोल गोल घुमाते हैं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते, चाहे कपालभाति करते रहेंगे। तो हम जितना जमीन में बैठ के करेंगे, टीवी देख के कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एक मैट बिछा के ये चीजें हम कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे 10 बार। 1 आराम आराम से, 2 प्रॉपर सांस लेते रहेंगे और साथ में कपालभाति करते रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाए। बाएं हाथ से पैर को इस तरह से रखते हुए और दाएं पे घुटना, इसे हम सीधा बैठ जाएंगे, बारी बारी से झूला झूलेंगे। इस तरह से सांस ले और छोड़े। रुक जाएंगे। आइए यहाँ पे इसे हम आगे इस तरह से रख लेंगे पंजे को और धीरे धीरे हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और फिर ऊपर उठा के लेके आएंगे बारी बारी से। चूमेंगे, फिर नीचे दबाएंगे और फिर ऊपर लेके आएंगे बारी बारी से। तो अपने शरीर को देखिए इस तरह से हमारा बॉडी अलाउ करता है, उसी तरह से बारी बारी से करते हुए
आइए रुक जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से यहाँ टिका लेंगे और धीरे धीरे से धकेलेंगे नीचे। चलिए, एक की सेवा हो गई है, अब दूसरे साइड से करते हैं आराम से, अपने शरीर को देखते हुए, जिस तरह से हमारी बॉडी अलाउ करती है उस तरह से। आइए दूसरे पैर को उठा के रख लेंगे और अच्छी से इसे हम प्रेस करेंगे, पूरा अपनी हथेली से रगड़ते हुए, जितना हम जोर लगा सकते हैं। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर सिर में दर्द होता हो तो हम पैर में तेल लगाएं, पूरा अच्छी तरह से रब करेंगे, हमें अच्छी हो जाए। तो हमें रोजाना अपने पैरों में तेल लगाना चाहिए और आसन, अभ्यास, प्राणायाम, योगा जरूर करना चाहिए। जैसे कि हम दिनचर्या में रोज खाना पीना खाते हैं, उसी तरह से हम योगा अभ्यास करके पूरी तरह से लाभ। आइए प्रेशर पॉइंट बारी बारी से देते हुए अंगूठे से अच्छे से दबाएंगे इसे बारी बारी से। लंबी लंबी श्वास लेते रहेंगे, चाहे कपालभाति करें। आइए बारी बारी से इसे ऊपर तक लेके जाएंगे और साथ कपालभाति या भस्त्रिका करते रहेंगे। लगातार अच्छे से प्रेशर पॉइंट देंगे। कपालभाति, कपाल यानी माथा, भाती मतलब चेहरे की चमक। तो जब हम करते हैं कुछ ही दिनों में हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। इनके लाभ हैं, सावधानियों को देखते हुए माताएं बहनें भी 6 दिनों में ना करें, 4-5 दिनों में। जिनका पेट का ऑपरेशन हो रखा है वो 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह से करें। 5 साल के छोटे नीचे बच्चों को नहीं करवाना चाहिए, हमेशा खाली पेट ही करें। 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करवाना चाहिए। थायराइड, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। तेजी के साथ वजन कम होता है, चेहरे पे चमक, आंखों की रोशनी, बालों में चमक आती है। जितने भी हमारे अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो आइए इसे हम गोल गोल घुमाएंगे, बाएं हाथ से इस तरह से जोड़ को पकड़ते हुए और बाएं हाथ से पैर का पंजा। आइए गोल गोल, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएंगे। आइए दाएं हाथ के ऊपर इस तरह से पंजे को पूरी तरह से रखते हुए और बाएं हाथ पे घुटना। तो आइए बारी बारी से हम इसे पूरा झूले की तरह झुलाएंगे, जैसे हम बच्चा गोद में लेके घुमाते हैं। तो पूरा ऐसे टिकाते हुए इस तरह से। क्योंकि ये हमारे दोनों पैर हमारी लाइफ, पूरी लाइफ, तो इसे हमें स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। तो आइए इसे हम पूरी तरह से नीचे दबाएंगे और ऊपर लेके आएंगे बारी बारी से। बारी बारी से करते हुए पूरा नीचे दबाएंगे और ऊपर लेके आएंगे।
आइए बारी बारी से इसे इस तरह से करते हुए पूरा धकेले, सीधा बैठ जाएंगे, कमर एकदम सीधी, घुटना एकदम सीधा, जो घुटना है हमारा वो एकदम सीधा रहेगा। रुक जाएंगे, आइए सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे और अपने पैर के पंजों को पकड़े, एड़ी अपनी ओर लेके आना है, कमर सीधा करते हुए और पूरी तरह से हम बटरफ्लाई करेंगे, कमर एकदम सीधी, कोहनी एकदम सीधी, मेरुदंड एकदम सीधा, कमर एकदम सीधा रखेंगे और दृष्टि गर्दन एकदम सामने की तरफ रखेंगे। प्रॉपर सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, चाहे तो हम इसके साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। रुक जाएंगे, आइए सभी सीधा बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, कमर गर्दन सीधी। आइए प्राणायाम करते हैं, घुटने के ऊपर हाथ रखते हुए, मुद्रा बनाते हुए। आइए भस्त्रिका करते हैं, श्वास लेते हुए। हार्ट वाले पेशेंट करें तो धीमी गति से करें, उन्हें तेजी के साथ नहीं करना चाहिए, आराम आराम से सांस लें। बाकी सभी अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए आंखें कोमलता, क्योंकि विशेष ध्यान देना है, जब तक आप प्राणायाम ध्यान से नहीं करेंगे आपका प्राण मजबूत नहीं होगा, इसलिए ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। कमर गर्दन सीधी देखते हुए हाथों की स्थिति किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता, आंखों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं, चेहरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं, चेहरे पे मुस्कान के साथ श्वास लेते हुए छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ये हमारा हुआ धीमी गति से, जो भाई बहन तेजी गति से कर सकते हैं वो तेजी गति से करेंगे, बाकी अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए जिस तरह से हमारी शरीर अलाउ करता है उसी तरह से करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत सारे फायदे हैं, जितने भी वायु विकार होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, सर्दी जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, वजन तेजी के साथ कम होता है, चेहरे पे चमक आती है, स्टैमिना बढ़ता है। इसे कभी भी करें तो कोशिश करें सर्दियों के महीने में घर के अंदर करना चाहिए, और गर्मियों के महीने में खुली वातावरण में पार्क में 5 से 6 मिनट ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, और सर्दियों के महीने में इसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बाकी लगातार करते रहेंगे। सावधानी को देखते हुए, हार्ट वाले पेशेंट ज्यादा गति से ना करें, वो कभी भी करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करें कि ना ही करें, अगर करते हैं तो खुली वातावरण में आराम आराम से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करें, क्योंकि जब हमारे अंदर से गंदगी पूरा बाहर जाती है तो शरीर के अंदर पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो अंदर से गंदगी बाहर नहीं जाएगी, इसलिए पानी पीना जरूरी है। जितना आप वॉशरूम करेंगे उतनी अंदर गंदगी निकलेगी आपके अंदर, इसलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयोग करेंगे तो अंदर से जहर निकालने का काम करते हैं। इसके लिए पसीना बहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पसीना बहाएंगे तभी हम ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं और ज्यादा हमें फायदा मिल सकता है, हमारे अंदर पूरी तरह से ताकत मिलेगी।
तो हमें पसीना टपकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पसीना हमारे अंदर टपकना चाहिए। अगर हम पसीना नहीं टपकाएंगे बॉडी में तो हम खुद ही एक दिन टपक जाएंगे। तो हमें खुद को नहीं टपकाना है, पसीना जितना आप पसीना टपकाएंगे उतना हमारी बॉडी मजबूत होगी, स्वस्थ होगी और हम पूरी लाइफ तक स्वस्थ रहेंगे। आइए रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति। नाभि के स्थान को अंदर खींचते हुए झटके के साथ श्वास को पूरा बाहर निकालें। जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है उसी तरह से हम कपालभाति करेंगे। जितना आवाज आएगी उतना हमारे अंदर पूरी तरह से लाभ मिलेगा। इसीलिए हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान जरूरी है। कमर एकदम सीधा करके करना है। अगर कमर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। इसलिए पोस्चर का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। बीच बीच में जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी कमर नीचे की तरफ झुक जाती है। तो पोस्चर को बार बार में चेंज करते रहें कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। हमें कुछ ही दिनों में हम पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए कमर का विशेष ध्यान देना है। कमर एकदम सीधी। एक सेकंड में 1 स्टॉप और 1 मिनट में 60 स्टॉप, 5 मिनट में 350 स्टॉप। तो हमें इसे कम से कम रोज 5 मिनट से अधिक कर सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए। जिनका वजन बहुत बड़ा हुआ है उनको कम दिन के अंदर 5000 स्टॉप लगाना चाहिए, 5000 कपालभाति करना चाहिए। पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। चेहरे पे चमक, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है कपालभाति। कपाल यानी माथा, भाति मतलब पूरे चेहरे की चमक। तो जब आप अच्छे से करेंगे हम सब तो हमारे पूरे चेहरे पे चमक आ जाती है और हमारे एक एक नस नाड़ियों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कायाकल्प हो जाता है और चमक। लगातार करते रहेंगे कपालभाति। ये खुद का अनुभव है। जब हमने कुछ ही दिनों में किया तो हमें अंदर पूरी तरह से हम लाभ उठाए हैं। और हम शीर्षासन में कपालभाति कर लेते हैं पूरी तरह से। आप सबको शीर्षासन में हम कपालभाति करके दिखाएंगे। बाकी सभी लगातार करते रहेंगे। आधा घंटा तक शीर्षासन में कपालभाति करते हैं। ये सब हमें प्राप्त हुआ योगा अभ्यास से, सूक्ष्म व्यायाम आसन से। तो जब हम कुछ ही दिनों में करते हैं अच्छे से, जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। लगातार करते रहेंगे। कमर गर्दन का विशेष ध्यान देंगे और 1 सेकंड में 1 स्टॉप लगाएंगे। शीर्षासन जिनको सर्वाइकल है उनको नहीं करना चाहिए और जिनको हार्ट वाले पेशेंट है उनको नहीं करना चाहिए। कभी भी करें खाली पेट करें और सूक्ष्म व्यायाम करके करेंगे तो आपके नस नाड़ियों में पूरी तरह से प्रेशर नहीं आएगा और पूरी तरह से लाभ मिलेगा।
सुतम अर्हम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी सीधा बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। आइए तीसरे प्राणायाम को पढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम, दोनों घुटने को पकड़ लेंगे और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ सब करते हुए पूरा खींचते हुए गर्दन टाइट करेंगे, ठोड़ी सीधे से लगाएंगे, सांस ऊपर करेंगे। आइए सभी रुक जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। बाकी लगातार करते रहेंगे 2 राउंड। कमर दर्द के लिए तो आइए कमर दर्द के लिए सेतु बंद आसन करते हैं और साथ में मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए। तो उनको हमें मरकट आसन, मजरी आसन ये सारी जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कमर के बल लेट जाए, कमर के बल लेट जाएंगे। मजरी आसन और सेतु बंद आसन, भुजंग आसन, शलभासन ये हमें करना चाहिए। कमर दर्द पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कंधे के बराबर जो हाथ रखेंगे, हथेली बाहर की तरफ, दोनों पैर में सीधा रखेंगे। पहले दाएं को मोड़ेंगे, एड़ी अपने पास लेके आएंगे, बाएं को मोड़ेंगे, कमर एकदम सीधी। दाएं ओर जाना है और फिर बाएं तरफ देखना है, क्रॉस में, अपोजिट में देखते हुए रुकना है। जितनी देर रुक सकते हैं। एड़ी से घुटने से घुटना मिला होना चाहिए, एड़ी से घुटना मिला होना चाहिए। रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे 20। दूसरी साइड जाना है और पास में उतना फायदा। एड़ी से एड़ी, घुटने से घुटना मिला होना चाहिए। दूसरी साइड जाएंगे तो रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाएंगे। थोड़ा सा पैरों में फासला, एड़ी अपनी ओर दूर रखेंगे तो कम प्रेशर पास में रखेंगे। चलिए, दोनों घुटने को जमीन से प्रेशर देते हुए एड़ी के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर घुटना इस तरह से करते हुए और दाईं ओर जाना, दाईं तरफ देखना है, रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी तरफ जाएंगे, रुकना है, पूरा नीचे की तरफ प्रेशर देते हैं। चलिए, 1 2 3 4। इससे साइटिका के दर्द ठीक होते हैं और हमारा हार्ट मजबूत होता है, साइड के फैट्स कम होते हैं और पेट कम होता है और साथ में कमर सेम में आ जाती है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाएंगे। दोनों पैर सीधा रखना है, एकदम सीधा, हाथ जैसे था उसी तरह से रखें। दाएं पैर को प्रॉपर लेके आना, एकदम सीधा। ठीक है जी। चलिए, बाकी दूसरी साइड लेके जाएंगे, रुक जाएंगे। जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए घुटने के बल सभी आ जाएंगे और मजरी आसन करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, कमर को पूरा नीचे झुकाएं, पूरा कमर उठाएं ऊपर की तरफ। जब सांस छोड़ेंगे तो कमर पूरा ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। तो श्वास का लेना छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्वास को छोड़ते हुए जब आप नीचे आएंगे तो कमर में पूरी तरह से प्रेशर आएगा रीढ़ की हड्डी में, इससे हमारी नस नाड़ियां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर, ज्यादा घुटना मिला के नहीं रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा गैप करके रखें। ओम अरहम। तो आज हमने बहुत से प्रयोग, बिल्कुल आसानी से किए जाने वाले प्रयोग किए हैं। समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। तो अंत में हम हास्य योग 1 मिनट हास्य योग करेंगे, उसके बाद हम 2-3 मिनट आप लोगों से भी बात करेंगे। तो हास्य योग के लिए पहले बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सुखासन या अर्ध पद्मासन, पद्मासन जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं, सीधे बैठिए और पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेट लेना है, पूरी समस्याओं को समेटते हुए बिना आवाज के, ध्यान से सुनिएगा, बिना आवाज के, आवाज नहीं आनी चाहिए और शरीर की सारी मांसपेशियों को हिलाना है। पूरे हमारी मांसपेशियां पूरी हिलनी चाहिए और सारे तनाव गायब हो जाने चाहिए। तो श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी सारी समस्याओं को समेट लीजिए और बिना आवाज के। माइंड फ्रेश हुआ। एक बार और बिना आवाज के, बिना आवाज के समस्याओं को समेटिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आवाज के साथ, जितनी जोर से आवाज कर सकते हैं पूरी आवाज के साथ श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, समस्याओं को समेटिए और सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और जोर से लगाते हुए चलिए, तनाव गायब हो गए, टेंशन गायब, माइंड फ्रेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे आप, आपको कहना हो, आपके अनुभव शेयर करना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण मैम। संगीता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण मैम। मैम आपने कहा था पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन हमने सुना है कि लीवर और किडनी, हार्ट पे असर होता है ज्यादा पानी पीने से। जी, हार्ट वाले पेशेंट को पानी पीना चाहिए, पर लिमिटेड में पीना चाहिए, लिमिट में पीना चाहिए। और किडनी वाले को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर तो पानी पीना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और एकदम से पानी नहीं पीना है। पानी पीने का तरीका होना चाहिए, पानी हमेशा सिप करके पीना चाहिए। जितना भी बाहर अंदर जाएगा उतना हमारे लिए फायदेमंद। अगर एकदम से पानी पिएंगे तो किडनी और हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। तो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और खाने का गैप जरूरी है, जैसे 1 आधे घंटे का गैप होना चाहिए। स्वाति जी, आपने बताया है आपका वजन 25 किलो आपने कम किया है,
तो इसके लिए गर्म पानी का उपयोग वजन घटाने में लाभदायक होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये गर्म पानी हमने लगातार फॉलो किया है। अब तो खैर छोड़ दिया है, वजन ज्यादा बढ़ रहा था तो घर के लोग बोलने लग गए थे, तो अब हमने इस टाइम गर्म पानी छोड़ रखा है। थोड़ा कभी कभी पीते हैं इस टाइम, क्योंकि गर्म पानी बहुत वजन कम करता है और बाल को सुंदर करता है, चेहरे पे चमक लाती है और पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है अगर हम अच्छे से उसे यूज करें। तो अब हमने काफी छोड़ रखा है पानी, पीते हैं पर गर्म नहीं पीते हैं, क्योंकि वजन बहुत घटाता है गर्म पानी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, मजबूत बनाता है। हम सबको करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, गर्म पानी। वो वजन कम करने वाले के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सर्वाइकल वाले के लिए बहुत सुंदर। उन्हें पीना चाहिए। पानी के ऊपर हमारी एक स्पेशल क्लास हुई थी, आपको याद होगा, आप जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक स्पेशल क्लास हमने सिर्फ पानी के ऊपर ली थी और मटके के पानी के ऊपर उसने विशेष रूप से बताया गया था। मटके का पानी, फ्रिज का पानी, जो ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो फ्रिज का पानी अवॉइड करना है, मटके का पानी पीना, ये बात भी उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से बताई थी। तो मैम आपका डाइट बताइए, आप क्या लेते हैं डाइट? डाइट में हमने एक तो हमारे घर में फ्रिज नहीं थी उस टाइम ना, हमने फ्रिज लेके आए थे, और दूसरा हमने तेल कम कर रखा था। तेल सरसों का तेल ही यूज करते थे, रिफाइंड हमारे घर में आती नहीं है ना, हम रिफाइंड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रिफाइंड हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरा मैदा हमने छोड़ रखा था। मैदा सबसे नुकसानदायक है, मैदा छोड़ना हमारे शरीर के लिए सबसे लाभदायक है। तो अभी राजेश जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। राजेश जी। हाँ सर, मैम को ना कमर में बहुत दर्द रहता है, जय जी जी। तो उसके लिए कौन सा आसन करेंगे? अभी जो आसन बताए मरकट आसन, धीरे धीरे, हाँ। बहुत ही बढ़िया है। मेरुदंड की क्रिया का जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सारी क्रियाएं आती है। मेरुदंड अच्छा। की 8 प्रकार की क्रिया जो है बहुत ही फायदेमंद है कमर दर्द के लिए। और जो अभी स्वाति जी ने कराया मरकटासन, जी जी जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे स्वाति जी कमर दर्द के लिए? जी, कमर दर्द के लिए बहुत सारे आसन है। सबसे पहले तो हम बैठ के भी कर सकते हैं इसे, इस तरह से। ये हम आगे पैर लेके आएंगे, ये बैठ के दो आसन बैठ के है, 3 आसन बैठ के। हम बैठ के भी मरकट आसन कर सकते हैं, इस तरह से कमर के साथ हाथ रखें, राइट जाएंगे तो लेफ्ट देखेंगे, एड़ी से आपने करवाया आज? मिला हुआ। फिर दूसरे साइड में इसे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, पास में रखेंगे। तो इसे हम दोनों घुटने को पूरा नीचे की तरफ प्रेशर देते हैं, पूरा साइड में जाएंगे कंधे के पीछे। इसे हम कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए। और मरकट आसन को भी करवाया है लेट करके। जी, बहुत ये तीसरा ये लेके आना है, अपोजिट में लेके जाना है और अपोजिट में ही देखना है। और ये सेतु बंद आसन है, ये इसे करना चाहिए ऊपर नीचे अप डाउन। ये दोनों पैर मोड़ते हुए इस तरह से मोड़ेंगे, ये ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से। और धनुरासन भी शरीर के लिए अच्छा है, कमर दर्द के लिए। ये इस तरह से, अगर दोनों पैर नहीं पकड़ पाते हैं तो एक एक पैर से करेंगे। एक पैर इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि कई बार हम करते हैं, बॉडी नहीं अलाउ करती है, जब हम नए नए करते हैं तो एक पैर खींचना चाहिए, एक हाथ आगे लेके आएंगे, फिर दूसरे से करेंगे। तो जब आप रोज करेंगे अच्छे से तो पूरी तरह से कर पाएंगे। भुजंगासन, धनुरासन, ये तो सारे है ही, लेकिन हर एक कोई नहीं कर पाते हैं, तो छोटी छोटी क्रियाएं जो है इसमें बहुत फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोमल जी शिपानी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी बोलिए। हाँ जी, ओम, बहुत ही सुंदर आपने अभ्यास करवाए। मैं ये स्वाति जी से जानना चाहूंगी कि जैसे बच्चों को यहाँ ऊपर से सर दर्द और रहता है पढ़ाई और की वजह से, तो उनको कौन सा आसन और प्राणायाम करना चाहिए? जी, उनको अनुलोम विलोम करवाना चाहिए। सुबह सुबह उन्हें उठाना चाहिए, सुबह सुबह थोड़ा घुमाना चाहिए। अगर आप साथ में उठेंगे तो और अच्छा है। सुबह सुबह कम से कम 4 बजे, 5 बजे, 3:30 बजे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर बच्चा छोटा है, हमने आपको पहले क्लास में बताया था महाप्राण ध्वनि, बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो उसके लिए महाप्राण ध्वनि सबसे बेस्ट है, और इससे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, याददाश्त भी बढ़ती है। और करना कैसे? बिल्कुल सीधे बैठते हुए, जैसे भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, उसी तरह
महा, ये इस तरह से ये भी आप मोहम्मद साबिर। रोज कम से कम 27 बार बच्चों को कराइए। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, 5-7 मिनट ऊपर ही निकल गए हैं। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपके आभारी हैं, स्वाति जी के आभारी। क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल रविवार का दिन है और कल हमारा सेशन 9 बजे रहेगा, तो 9 बजे जुड़ना है। कल कोलकाता से एक नई ट्रेनर हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो आप तो जुड़ेंगे ही। कल हमारा जो विशेष प्रयोग होने वाला है बड़े बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तो 8वीं से ऊपर जितने भी घर पे बच्चे हैं सबको जुड़ने के लिए जरूर बोलिएगा। ओम अरहम